हेलो बच्चों, मेरा नाम है मंच रसिया और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डियर विद्यार्थी में। और आज हम लोग आपसे बात करेंगे क्लास 10 मैथ सीबीएसई एनसीईआरटी बुक चैप्टर पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन में। ठीक है ना, 2.2 के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। दैट इज द लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर। आज हम लोग बात करेंगे एक्चुअली रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। याद होगा कि लास्ट के 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल तो बहुत अच्छे से सीख लिया था। लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग सीख चुके हैं, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल्स हम लोग सीख चुके हैं। आज के लेक्चर हम लोग बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सीखेंगे। ठीक है ना, मैंने क्या बोला, हमने ये बोला कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल्स हम लोग लास्ट के लेक्चर्स में सीख चुके हैं। और इस लेक्चर में मैं बात करूंगा आपसे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग जो सीख चुके हैं बेटा उसे एक बार हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। देन आफ्टर हम लोग बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ओर आगे बढ़ेंगे। वैसे है तो बहुत सिंपल सा, लेकिन थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ठीक है ना। और हम लोग पहले तो कुछ एग्जांपल्स लेकर के प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या वो रिलेशन हर बार वेरीफाई हो रहा है। ठीक है ना। देन आफ्टर हम लोग बेटा जनरल एक्सप्रेशन लेकर के उसे फिर सीख लेंगे। ठीक है ना फाइनली। अच्छा, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल, मैंने क्या कहा कि हम पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मैंने जनरल एक्सप्रेशन आपको क्या बताया था। लीनियर पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू कुछ ऐसा होगा, ए एक्स प्लस बी। इसके जीरोस निकालना है तो मैंने बोला था कि लीनियर पॉलिनोमियल में केवल एक ही जीरो होता है, मतलब केवल एक ही ऐसी वैल्यू x की होती है जब ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। मैंने क्या बताया था, जीरोस ऑफ x का मतलब क्या, x की वो वैल्यू जिस वैल्यू पर दिया गया पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, दैट वैल्यू ऑफ x इज नोन एज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो मैंने बोला था कि लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम और मिनिमम केवल और केवल एक ही जीरो होता है। याद हो तो मैंने बोला था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं क्योंकि डिग्री 2 का बेटा पॉलिनोमियल होता है ये। मिनिमम की बात करें तो 0 पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है ना। मिनिमम की बात करें तो जीरोस जो होते हैं वो एक भी नहीं होते, मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। बात बेटा यदि मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की करूं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी 3, मतलब मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा तो नहीं होंगे। आपको ये मुझसे पूछे सर कम से कम कितने पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं क्यूबिक में, तो सर बेटा हो सकता है कि नंबर ऑफ जीरोस इन क्यूबिक पॉलिनोमियल एक भी ना हो, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। कहने का मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जितनी डिग्री का होता है उसमें उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं। ठीक है ना। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें जैसे मैंने कह दिया कि कोई पॉलिनोमियल x के इन द वेरिएबल x है, यदि क्वाड्रेटिक है तो x की मैक्सिमम केवल और केवल 2 ही ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 हो रहा होगा, मैक्सिमम। यदि कोई आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो x की मैक्सिमम 3 ही ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जब वो पॉलिनोमियल का आंसर 0 दे रहा होगा। ठीक है ना। फिलहाल अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन अभी हम लोग बेटा इन सब की बात करेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। लीनियर पॉलिनोमियल तो हम लोग छोटा सा रिवाइज कर लेंगे, इस पर हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल पर हमारे पास एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस आरडी शर्मा में भी दिए गए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को हम बेटा बहुत अच्छे से सीखेंगे। सबसे पहले इन सब की थ्योरी सीख लेते हैं अच्छे से। ठीक है ना। तो जैसे कि हमारे पास ये लीनियर पॉलिनोमियल है और मैं इसमें पूछ दूं कि आप ऐसी वैल्यू ऑफ x बताओ जब ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। मैंने क्या बोला, x की ऐसी वैल्यू बताओ जब ये पूरा पॉलिनोमियल 0 आंसर दे। तो एक काम करो ना, इसी पॉलिनोमियल, मैंने क्या बोला, x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये पॉलिनोमियल अपना आंसर 0 दे दे,
तो एक काम करो, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 रख के देख लो कितना आएगा, ax प्लस बी। यहाँ से आप क्या बताओगे, ax इक्वल्स टू प्लस का बी, दैट विल कम विद नेगेटिव साइन, और x इक्वल्स टू आएगा बेटा माइनस का बी अपॉन ए। हमेशा यदि x की वैल्यू आपने कुछ ऐसी ले लिया तो वो हमेशा इस लीनियर पॉलिनोमियल का 0 बना देगी। कैसे? अच्छा, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो माइनस तो ठीक है, b को बेटा मैं क्या कह सकता हूँ, कांस्टेंट टर्म। b क्या है लीनियर पॉलिनोमियल में, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म। और a क्या है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल में, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ये क्या हो रहा है बेटा, अभी मैं इसको बहुत एग्जांपल से लेकर के हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। x का मतलब यहाँ पे हम लोग x की वो वैल्यू निकालते हैं जिसको यहाँ पे हम पुट कर दें तो ये पूरा पॉलिनोमियल का आंसर हमें 0 मिल जाए। वही तो मैंने किया है, जस्ट उल्टा किया है। मैंने कहा x की ऐसी वैल्यू बताओ जब भी पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो मैंने पॉलिनोमियल को 0 कर लिया, x की वो वैल्यू निकाल लिया। ठीक है ना, x की एक वैल्यू माइनस का b अपॉन a होगी जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल अपना आंसर 0 दे रहा होगा। कैसे? आप चाहो तो x की वैल्यू उठा के रख लो, फिलहाल तो वही है, इसको देखो मैंने 0 ही तो करके निकाला x। आप चाहो तो x की वैल्यू यहाँ पर रख के देख सकते हो। कितनी x की वैल्यू रखोगे, माइनस का b अपॉन ए, कितना आएगा a, तो ठीक है, x की जगह पे कितना बेटा, माइनस का b अपॉन ए और प्लस का b, तो बेटा a से a कैंसिल आउट, माइनस b प्लस b, दैट विल बी व्हाट 0। कहने का मतलब ये पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन, x के प्लेस पे देखो क्या रखा है मैंने, माइनस का b अपॉन ए, मतलब ये पॉलिनोमियल x की वैल्यू माइनस b अपॉन ए पर 0 आंसर दे रहा है। दैट इज व्हाई द वैल्यू ऑफ x, the value of x that is minus b upon a is the 0 of this polynomial। बात समझ में आई? x की एक ऐसी वैल्यू जिसको हम यहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट अप कर दें, तो ये पॉलिनोमियल अपना आंसर 0 दे दे, that value of x is known as 0 of this polynomial। सीधा सीधा है, x की एक ऐसी वैल्यू बताओ जो पॉलिनोमियल में रखे और पॉलिनोमियल का आंसर 0 कर दे। ठीक है ना, और हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ये ले लिया कि एक पॉलिनोमियल दिया है बेटा आपके पास 2x प्लस 1। हमने कहा आप x की ऐसी वैल्यू बताओ जब पॉलिनोमियल 0 हो रहा हो, x की एक ऐसी वैल्यू बता दो जब ये पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए। तो आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हो। मैंने अभी क्या निकाला, माइनस का b अपॉन ए। अब याद रखिएगा a क्या है, b क्या है यहाँ पे। ठीक है ना, इस पॉलिनोमियल को एक काम करो, जर्नल एक्सप्रेशन से कंपेयर करा लो। ठीक है ना, इस पॉलिनोमियल को जर्नल एक्सप्रेशन से कंपेयर कराओ, ax प्लस b। हमने क्या बताया, x की वैल्यू माइनस b अपॉन ए, कन्फर्म में 0 होगा। निकालिए जरा माइनस का, b का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, कांस्टेंट टर्म 1, माइनस एज इट इज लिखा है बेटा। b का काम कौन कर रहा है, b का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 1, a का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 2। तो x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2, x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 एक ऐसी वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल में रखने पर ये पॉलिनोमियल अपना आंसर 0 दे देगा। आप वेरीफाई कर सकते हो। x के प्लेस पे क्या रखना है, माइनस 1 अपॉन 2 पुट कीजिए यहाँ पे, माइनस 1 अपॉन 2, 2x के प्लेस पे माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। बेटा ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1, आंसर कितना आ गया 0। कहने का मतलब x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 पर पॉलिनोमियल अपना आंसर 0 दे रहा है। सो x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे, दैट वैल्यू ऑफ x इज नोन एज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझे, x की वो वैल्यू जिस वैल्यू पर गिवन पॉलिनोमियल अपना आंसर 0 दे दे, दैट वैल्यू ऑफ x इज नोन एज जीरोस ऑफ x। फिलहाल ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो केवल एक ही 0 होगा। x की केवल एक ही ऐसी वैल्यू होगी जिस वैल्यू पर दिया गया पॉलिनोमियल 0 हो रहा होगा। ठीक है ना, मैंने लास्ट टाइम शायद आपको ग्राफ से भी बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है और स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को सिंगल टाइम इंटरसेक्ट करती है। स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को सिंगल टाइम ही इंटरसेक्ट करती है और कोई भी कर्व या कुछ भी जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है। याद कीजिए आप, मैंने बोला था कि लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा भी कर लो स्ट्रेट लाइन, कैसी भी स्ट्रेट लाइन होगा
ये स्ट्रेट लाइन देखिए एक्स एक्सिस को केवल एक बार ही इंटरसेक्ट कर रही है, यानी स्ट्रेट लाइन देखिए एक्स एक्सिस को एक बार ही इंटरसेक्ट कर रही है। इस स्ट्रेट लाइन को देखिए, ये भी एक्स एक्सिस को एक बार ही इंटरसेक्ट कर रही है। तो जितनी भी स्ट्रेट लाइन होंगी, ठीक है ना, जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा, इनका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन केवल एक बार ही एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। कहने का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल में एक्स की सिंगल वैल्यू पर, एक्स की केवल एक ही ऐसी वैल्यू होती है जब वो पॉलिनोमियल अपना आंसर 0 देता है, ठीक है ना। और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया बेटा, जैसे मैंने कह दिया कोई पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल्स टू में 2x प्लस 3, मैंने कह दिया एक्स की ऐसी वैल्यू बताओ जब ये पॉलिनोमियल अपना आंसर 0 दे दे। तो आप या तो आप यार बेटा जनरल एक्सप्रेशन से कंपेयर करोगे, वरना जनरल एक्सप्रेशन आया कैसे था, एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए कैसे आई थी, मैंने पॉलिनोमियल को तो 0 कर दिया था, एक्स की वैल्यू निकाल लिया था। ये एक्स की ऐसी वैल्यू है जिस पर ये पॉलिनोमियल 0 होगा। क्यों, पॉलिनोमियल को 0 करके ही तो एक्स निकाला है आपने, ठीक है ना, बात वही है, ठीक है ना। मैंने जैसे कह दिया कि आपको खाना खाना है, आप राइट हैंड से खा लो या लेफ्ट हैंड से खा लो, बात तो वही ना कि खाना खा लिया आपने। मैंने क्या बोला, यहाँ पे भी वही है। मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल अपना आंसर 0 दे। तो एक काम करो ना, पॉलिनोमियल को 0 करो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, वैसे ही आएगा, सेम आएगा बेटा, सेम आएगा। एक्स की वैल्यू कितनी बताओगे, +3, दैट विल कम विद नेगेटिव साइन और अपॉन में 2, मतलब एक्स की एक वैल्यू है -3/2। इस वैल्यू पर एफ एक्स अपना आंसर 0 देगा, मतलब x इक्वल्स टू -3/2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 0 का मतलब x की वैल्यू, रूट ऑफ x भी कह सकते हैं उसे, एक केवल x की वैल्यू, एक ऐसी x की वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल में रखने पर इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 कर दे। समझ में आया? अच्छा, इसको फिर से यहाँ से कंपेयर कर सकते हो, क्या ये x इक्वल्स टू -b/a ही लिखा है क्या, -b का काम ध्यान से देखिए जरा। पॉलिनोमियल को जनरल एक्सप्रेशन क्या था, मैंने बताया था ax + b, ठीक है ना। मैंने कहा था यदि कोई भी पॉलिनोमियल ax + b के फॉर्म में लिखा है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसमें हमेशा x की वैल्यू -b/a होगी, जिसको रखने पर पॉलिनोमियल अपना आंसर 0 देगा। ध्यान से देख लो, वैसे ही कर लो, सेम ही आंसर आएगा, मैंने किया तो सेम ही है ना, ठीक है। तो माइनस एज इट इज, बी का काम देखो कौन कर रहा है 3, और ए का काम कौन कर रहा है आपके पास 2। ध्यान से देखो एक्स की वैल्यू यही आ रही है, मतलब x इक्वल्स टू यदि -3/2 इस पॉलिनोमियल में रखें तो ये पॉलिनोमियल अपना आंसर 0 देगा। सो x की -3/2 वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखें तो ये पॉलिनोमियल अपना आंसर 0 देगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू -3/2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। समझे, x की ऐसी वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू वो 0 नहीं होगी, x की वैल्यू हो सकता है 0 हो, x की वैल्यू हो सकता है कुछ और हो, लेकिन x की ऐसी वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल में रखने पर ये पॉलिनोमियल अपना आंसर 0 दे दे, ये पॉलिनोमियल अपनी वैल्यू 0 दे दे, दैट वैल्यू ऑफ x इज नोन एज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हर बार एक ही यहाँ पे क्या कहते हैं फॉर्मूला हमारे पास काम कर रहा था। कोई भी हमारे पास दे दिया जाए लीनियर पॉलिनोमियल, हम उसका डायरेक्टली -b/a कर ले तो वो वैल्यू ऑफ x आ जाएगी जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 हो रहा हो। तो ये वाली बात बेटा हमने आपसे लास्ट टाइम कर ली थी, ठीक है ना। आज जो मेनली हम आपसे बात करेंगे बेटा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालना होगा। जीरोस निकालना का मतलब क्या होगा, x की ऐसी वैल्यूज निकालना होगा जिस पर पॉलिनोमियल 0 हो रहा हो। लेकिन कौन सी लेंगे हम लोग बेटा, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। देन इफ यू वांट टू नोट डाउन बेटा, देन प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बेटा मैंने आपसे क्या बोला कि मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूंगा, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म यदि याद हो तो मैंने कुछ ऐसा बताया था, f(x) इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, और मैंने कहा था बेटा यदि ये क्वाड्रेटिक है तो कभी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि a 0 हो गया बेटा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, केवल इतना बचेगा। और इतने से क्या पता चला, ये तो लीनियर है, क्योंकि x की डिग्री यहाँ पे कितनी है 1 है, ठीक है ना, इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है ना। a की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, तो इस टर्म से तो ये लीनियर बचेगा केवल, ठीक है ना।
तो कहने का मतलब यदि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। और एबीसी यहाँ पे क्या है बेटा, मैंने बोला था एबीसी आर रियल नंबर्स। रियल नंबर बेटा हम सभी लोग पहचानते हैं, ठीक है ना, सारे रैशनल, सारे इररेशनल, सारे होल नंबर, ठीक है ना, बस जीरो नहीं होगा कोई, ठीक है ना, बस एक ही वैल्यू जीरो नहीं होगी, बाकी कुछ भी हो सकती है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को में आज हमें जीरोस निकालने, ये तो मुझे पता है कि यदि डिग्री 2 का ये पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, मिनिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, वो तो जीरो हो सकते हैं। हो सकता है एक्स की कोई भी वैल्यू ना हो जिस पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस मतलब मैक्सिमम एक्स की हमारे पास दो ऐसी वैल्यू हो सकती हैं जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपना आंसर जीरो दे। तो बट हम लोग ऐसे हवा हवाई बात नहीं करते, चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और बार बार मैं कुछ निकालने की कोशिश करूंगा कि ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज ऑफ एक्स होंगी यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा जरा, मैंने एग्जाम्पल आपके पास एक ले लिया कि एफ एक्स इक्वल्स टू में कुछ ऐसा ले लिया बेटा 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3। ध्यान से देखो क्या लिखा है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। यदि मैं आपसे कह दूं कि आपको बेटा ये फैक्टराइज कर रहा है, आपको इसको फैक्टराइज करना है, तो आप क्या बोलोगे कि सर आप ऐसे दो नंबर बताएं मुझे जिनको ऐड करने पे प्लस 5 आ रहा हो, जिनको मैं प्लस कर दूं तो कितना आ रहा हो, प्लस का 5 आ रहा हो, और मल्टीप्लाई कर दूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट 2 3 जा 6 आ रहा हो। ऐसे दो नंबर बताइए जिनको मैं ऐड कर दूं तो 5 आ जाए और मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 आ जाए। तुरंत आप बता दोगे सर 3 और 2, क्योंकि जैसे ही आप 3 और 2 को ऐड करोगे तो 5 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है ना। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ बाय द मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 2x स्क्वायर तो ठीक है, 5x को लिखोगे बेटा आप 3x प्लस 2x, ठीक है, और प्लस का 3 एज इट इज, तो कितना आएगा बेटा 2x स्क्वायर। बेटा बाहर माइनस साइन है, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करोगे, देखो दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करो तो आंसर माइनस में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये प्लस का सिंबल यदि यहाँ पे नहीं लिखा है साइन, तो माइनस प्लस माइनस का 3x माइनस प्लस माइनस का 2x और प्लस का 3। तो बेटे यहाँ से बताइए कॉमन क्या है, केवल x कॉमन, ठीक है ना। तो कितना बचेगा 2x, क्योंकि यहाँ पे 2x थे, एक x कॉमन हो गया तो 2 एज इट इज, एक x बच गया माइनस x, तो बेटा कॉमन हो गया, बच गया 3। यहाँ पे कॉमन देख के बताइए क्या है, यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो बेटा मैं 1 कॉमन ले लूंगा, ठीक है ना, 1 तो सभी में कॉमन हो सकता है, ठीक है ना। और ये बेटा माइनस एंड एज इट इज, तो ध्यान से देखो 1 कॉमन लिया, 1 का मल्टीप्लाई करो, 1 का डिवाइड करो किसी भी नंबर में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बस ये याद रखना मैंने माइनस का 1 कॉमन लिया, अब जैसे आपने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस वाला नंबर प्लस का बन जाएगा और ये प्लस वाला नंबर माइनस का, कॉमन तो 1 लिया है तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर ही आ जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके अच्छा देखो, -1 का मल्टीप्लाई प्लस 2x में करो तो 1 2 जा 2 और x एज इट इज, ये माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करोगे तो ये बेटा माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो ये आपके पास 3 दे देगा, ठीक है ना। तो हमारे पास 2 टर्म्स हो गए, दिस इज अ फर्स्ट टर्म, दिस इज अ सेकेंड टर्म, और इन दोनों टर्म में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको बेटा, तो आप क्या बोलोगे सर 2x माइनस 3 कॉमन है। और अगले ब्रैकेट में बेटा जब आपने दोनों टर्म से, याले टर्म और इस टर्म से 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, पहले वाले टर्म में बचा x और ये बेटा सेकेंड टर्म में बचा माइनस का, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इस पॉलिनोमियल में ऐसी वैल्यूज ऑफ x मैंने पूछा था जिस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो रहा हो, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, x की ऐसी वैल्यू बताओ जिस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो रहा हो। अच्छा ये लिखो या फिर ये लिखो, बात तो एक ही है, क्यों, क्योंकि इसी को तो बेटा मैंने फैक्टराइज करके लिखा है। मैंने क्या कहा, ये जीरो हो जाए ना तो एक काम करो, इसी को जीरो कर दो। अब बताइए दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब इन दोनों में से कोई एक जीरो होगा, या तो ये जीरो हो, ये जीरो इनटू समथिंग दैट विल बी जीरो, ठीक है ना। दो नंबर का प्रोडक्ट कब जीरो होता है, जब उनमें से कोई एक नंबर जीरो हो ना। मैं कह रहा हूँ आपके पास 2 नंबर्स लिखे हैं, उनका प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब क्या, एक नंबर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई एक नंबर जीरो होगा, या फिर हो सकता है याला नंबर जीरो और याला कुछ भी हो, ठीक है ना।
तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होने के लिए कम से कम कोई एक नंबर 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे बेटा यहाँ पे, यदि ये पूरा नंबर 0 है तो या तो यहाँ पे 2x माइनस 3 0 होगा या फिर x माइनस 1 0 होगा। यदि x माइनस 1 की वैल्यू 0 है तो फिर x की वैल्यू 1 होगी। यदि ये वैल्यू 0 है तो फिर x की वैल्यू कितनी होगी, 3/2। कहने का मतलब हमारे पास यहाँ पे दो जीरोस आ गए, x की दो ऐसी वैल्यूज आ गई जिस वैल्यू को यदि हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये पॉलिनोमियल अपना आंसर 0 दे देगा। कैसे? अच्छा, जो मैंने आंसर निकाला है क्या ये सही है? यदि इसे मुझे वेरीफाई करना है तो बेटा मैं इसी वैल्यूज को रख के देख सकता हूँ पॉलिनोमियल में ना, ठीक है ना। अपना आंसर हमेशा 0 देगा। वैसे तो समझ में आ गया होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल को ही तो बेटा मैंने फैक्टराइज करके लिखा है और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझे क्या लानी, 0। तो मैंने क्या किया, इक्वल्स टू 0 किया और इन दोनों में से कोई एक 0 होगा तो एक बार बेटा मैंने इसे 0 करके देख लिया, एक बार इसे 0 करके देख लिया। अब आप x की वैल्यू 3/2 रख के देख लीजिए, इसमें रखो या फिर इसमें रखो, बात वही है। जैसे ही आप x की वैल्यू 3/2 पूरे में रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 इंटू समथिंग विल बी इक्वल्स टू 0। आप इस पूरे में x की वैल्यू 1 रख के देख लो पूरे में बेटा, तो ये 0 हो जाएगा। 0 इंटू दिस विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। समझ में आ गई बात आपको हमारी। आपको बेटा इसमें पुट करके देखना है तो इसमें भी देख सकते हो। चलिए देख लेते हैं, ठीक है ना। कितना आएगा, f की वैल्यू कितनी रखनी है बेटा, सॉरी x की वैल्यू कितनी रखनी है, 3/2 पुट कीजिए x की जगह पे, x के प्लेस पे 3/2 तो कितना आएगा बेटा, 2 इंटू x के प्लेस पे 3/2 होल स्क्वायर माइनस 5 x के प्लेस पे 3/2 और प्लस का 3। सॉल्व कीजिए, 2 एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 3 15/2 और प्लस का 3। ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 2 4 मतलब 9/2। मल्टीप्लाई में था ना, देखिए मल्टीप्लाई में है ना इस नंबर के साथ, अपॉन वाला डिवाइड में हो गया, कैंसिल आउट हो गया। माइनस का 15/2 प्लस का 3, अपॉन में कुछ नहीं तो 1। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करो 9 में, 2 से 2 में डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 9। 2 से 2 में डिवाइड करो 1, 1 का मल्टीप्लाई 15। 1 से डिवाइड करोगे 2 में, 2 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 6, कितना होगा 9 प्लस का 6 15 माइनस का 15/2 दैट इज 0/2। फाइनली कितना 0, मतलब x की वैल्यू 3/2 मैंने जैसे रखा है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 0। सेम तरीके से आप x की वैल्यू 1 भी पुट करके देख सकते हो। चलिए देख लेते हैं वो भी। x के प्लेस पे कितना 1, x के प्लेस पे 1 क्योंकि x इक्वल्स टू 1 या फिर x इक्वल्स टू 3/2 दोनों इसके जीरोस हैं। जीरोस का मतलब यदि इन दोनों में से कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 1 पुट करके देखते हैं बेटा। x के प्लेस पे 1 तो 2 एज इट इज, x के प्लेस पे 1 का स्क्वायर माइनस का 5 x के प्लेस पे 1 और प्लस का 3। तो बेटा 2 तो ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 तो 1 इंटू 2 2 माइनस 5 1 5 प्लस 3 तो बेटा 2 प्लस 3 5 माइनस 5 दैट इज 0। कहने का मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऐसी दो जीरोस आ गए, मतलब ऐसी दो x की वैल्यूज आ गई, इन ऐसी x की दो वैल्यूज आ गई जिन वैल्यूज पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 होगा। अब इनमें क्या रिलेशन है बेटा, यदि मैं ये देखना चाहूँ तो मैं आपको कुछ रिलेशन दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों में बेटा ये रिलेशन है कि यदि मैं इन दोनों जीरोस को, अच्छा इन दोनों जीरोस की कुछ नाम दे देते हैं। मैंने कह दिया जैसे पहले जीरो को मैंने नाम दे दिया अल्फा, 0 का मतलब x की वैल्यू, पहली x की वैल्यू को बेटा मैंने नाम दे दिया अल्फा, इसे अल्फा बोलते हैं। और सेकंड जो x की वैल्यू हमारे पास आई है उसका मैंने नाम क्या दे दिया, बीटा। यदि इन दोनों जीरोस को मैं ऐड करके देखूंगा मतलब मैं निकालूंगा अल्फा प्लस बीटा, तो कितना है बेटा, पहला है 3/2 प्लस और ये कितना है 1, तो ऐड कीजिए कितना आएगा बेटा, एलसीएम कितना आएगा 2 और ऊपर कितना आएगा 3 प्लस 2 1 2 दैट इज व्हाट 5/2, ठीक है ना। और यदि मैं कह दूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, मतलब अल्फा का मल्टीप्लाई करो बीटा में, अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा में, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, अल्फा की वैल्यू 3/2 और इंटू बीटा की वैल्यू कितनी 1, तो आंसर कितना आएगा 3/2। अब ध्यान से देखिए 5/2 या 3/2, यहाँ पर कोई कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या मैं इस 5 को ऐसे लिख सकता हूँ,
इस 5 को माइनस का -5/2, बात तो वही है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5/2। और इस माइनस को एज इट इज -5 देखिए क्या है, -5 क्या है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। -5 को मैं लिख सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x, -5 को या माइनस एज इट इज, माइनस माइनस प्लस होगा ना, ये माइनस एज इट इज या माइनस मुझे दिख गया, दैट इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ x। और अपॉन में ये 2 इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना बेटा। यदि मैं आपसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूंगा तो ध्यान से देखिए 3 क्या है हमारे पास, 3 क्या है, 3 इज अ कांस्टेंट टर्म, 3 इज व्हाट, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। और अपॉन में कितना आएगा बेटा 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे 2 रिलेशंस निकाले। हमने कहा यदि x की 2 वैल्यूज, मैंने नाम दे दिया ऐसे कि यदि पहली वाली x की वैल्यू अल्फा हो और दूसरी वाली जो x की वैल्यू है आपके पास यदि वो बीटा हो, तो इन दोनों जीरोस का सम, x की वैल्यूज को ही तो जीरोस कहते हैं, x की वैल्यूज को बेटा मैंने पहले वाले को नाम दे दिया अल्फा, और सेकेंडरी जो x की वैल्यू हमारे पास आई है मैंने उसका नाम दे दिया बीटा। और यदि मैं दोनों जीरोस का सम कर दूं तो हमारे पास एक रिलेशन आया क्या, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है ना। और दूसरा आया कि यदि हम प्रोडक्ट कर दें इन जीरोस का तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो एक दिमाग में आता है कि सर क्या हर बार ऐसा होगा, तो यदि ये हर बार ऐसा होगा तो हम लोग बेटा कुछ देख लेते हैं कि क्या ये हर बार ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो मैं कुछ और एग्जांपल्स लेके देखता हूँ, क्या फिर मैं देखता हूँ कि क्या अल्फा प्लस बीटा हमेशा ये होगा, अल्फा इनटू बीटा क्या ये हमेशा होगा। तो बेटा मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना। देन इफ यू वांट टू नोट डाउन बेटा, देन प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ओके। बेटा यहाँ पे मैं कुछ एक और ले लूंगा पॉलिनोमियल, ठीक है ना। बेटा मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है, क्या fx इज इक्वल्स टू, पिछली बार मैंने कुछ और लिया था, इस बार बेटा मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया fx का। मैंने मान लिया कि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा लिखा है 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6, ठीक है ना। आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ ये लिखा हुआ है, मैं देखना चाहता हूँ अच्छा इसमें भी 2 ही जीरोस होंगे क्योंकि ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। मैंने बोला था ना यदि डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे। तो यदि यहाँ पे डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस में भी क्या यही रिलेशन होगा कि इनके ये अल्फा और बीटा जीरोस थे ना, याद है कि जीरोस का सम माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आ जाए और आपके पास जीरोस का प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आ जाए। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ इसे सॉल्व करने का कि क्या जीरोस में यही रिलेशन होगा कि जीरोस को प्लस कर दें तो ये आ जाए और जीरोस का प्रोडक्ट कर दें तो ये आ जाए, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, फिर से देखते हैं सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आप इसे फैक्टराइज करोगे क्योंकि जब फैक्टराइज करते हैं ना तो हमें साफ साफ दिखता है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें कि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, ठीक है ना। तो क्या करना है यहाँ पे आपको ऐड करके 2 नंबर आपको ऐसे लेने हैं कि ऐड कर दे तो बेटा 8 हो जाए आपके पास, जिनको मैं प्लस कर दूं तो 8 हो जाए, प्लस कर दूं मैं तो 8 हो जाए और मल्टीप्लाई कर दूं बेटा मैं 12 हो जाए। आप बताइए ऐसे 2 नंबर कि जिनको आप प्लस कर दो तो 8 हो जाए और मल्टीप्लाई कर दो तो 12 हो जाए। ऐसे 2 नंबर बहुत सिंपल है, 6 और 2, 6 में 2 जैसे ही आप ऐड करोगे आपके पास 8 आ जाएगा और 6 2 जा कितना होता है बेटा 12 होता है, ठीक है ना। तो मैं 8x के प्लेस पे क्या कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, कितना मैंने क्या बोला 8 को मैं क्या लिखूंगा 6 प्लस 2 8 हो जाएगा और 6 2 जा 12 होता है। तो मैं 8 को लिख सकता हूँ 6x प्लस 2x प्लस का 6 में ऐड करके देखो 2x को 8x आएगा और 6 2 जा 12 जो कि मुझे प्रोडक्ट करके लाना था इन दोनों का प्रोडक्ट ना।
सॉल्व कीजिए, क्या कहोगे बेटा 2x² बेटा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, दोनों पॉजिटिव नंबर है, दोनों निगेटिव हो जाएंगे, और प्लस का 6 बेटा यहाँ पे कॉमन कितना है आपके पास, पहली चीज तो x कॉमन है, दूसरी चीज 2 भी कॉमन है, तो 2x कॉमन है हमारे पास, 2 बाहर, एक x बाहर, केवल x बचेगा, 2 3 जा 6 बेटा x तो बाहर ही है, माइनस के यहाँ पे क्या कॉमन है, केवल 2 कॉमन है, यहाँ पे बचेगा x, बेटा बाहर माइनस है ना, इसलिए ये वाला x पॉजिटिव हो गया है, ठीक है ना, ये पूरा नंबर माइनस का था, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव है कैसा होगा, निगेटिव, 2 3 जा 6, तो बेटा ये फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, आप बोलोगे सर x-3, तो मैं कहूंगा बेटा पहले टर्म से यदि मैं ये कॉमन ले लूं तो पहले टर्म में क्या बचेगा, तो आप बोलोगे सर 2x, सेकेंड टर्म में से यदि x-3 मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, -2, ठीक है ना। अब आप इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइज तो ये आ गया, अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि यदि ये पॉलिनोमियल 0 है, यदि ये पॉलिनोमियल का आंसर 0 है, यदि इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 है तो x की कौन कौन सी वैल्यूज पर 0 होगा, तो यदि इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो याला नंबर 0 के इक्वल होगा या फिर याला नंबर, ठीक है ना, इन दोनों में कोई एक 0 जरूर होगा, क्योंकि ये 0 होगा इंटू समथिंग 0, या फिर ये 0 होगा और ये समथिंग, तो समथिंग इंटू 0 दैट विल बी 0, ठीक है ना। आप ये भी समझ सकते हो बेटा कि मुझे ये तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या लानी, 0 लानी ना, तो याला 0 कब होगा, इसको अपॉन में भेज दें, ठीक है ना, और ये 0 कब होगा, जब मैं इसको अपॉन में भेज दूंगा, ठीक है ना, तो 0 अपॉन x-3 ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, इसको 0 करना है तो इसको अपॉन भेज देंगे, ऐसा होता नहीं है, बच्चे बहुत सारे ऐसे सीख लेते हैं, ठीक है ना, तो आप ऐसे मत सीखिए, आप ये सीखिए कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होना है, तो या तो ये 0 होगा, तो ये 0 इंटू समथिंग विल बी 0, या तो ये 0 होगा, ठीक है ना, ये 0 इंटू समथिंग विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, तो अलग अलग 0 करिए बेटा, एक बार x-3 को 0 करेंगे आप, या तो ऐसा होगा या फिर 2x-2 की वैल्यू 0 होगी, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या आएगा, x की वैल्यू 3 आएगी, यहाँ से क्या आएगा 2x-2 दैट विल गो देयर विद पॉजिटिव साइन, 2 से 2 कैंसिल, 1 टाइम है तो x की वैल्यू 1, तो ये पॉलिनोमियल 0 होने के लिए, ये पॉलिनोमियल या फिर ये पॉलिनोमियल दोनों सेम है, इसको मैंने केवल फैक्टराइज किया है, इस पॉलिनोमियल को 0 होने के लिए या तो x3 होगा या तो x1 होगा, इन दोनों में से एक ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही इक्वेशन में x की दो वैल्यूज हो जाए, यहाँ 3 रख दीजिए सर यहाँ पे 1, ऐसा नहीं, या तो पूरे इक्वेशन में आप 3 रखोगे या तो पूरे इक्वेशन में क्या रखोगे आप x=1 रखोगे, ठीक है ना। एक काम करें, पहले 3 रख के देख लीजिए, तो 3 - 3, x की वैल्यू 3 रखिए, 3 - 3 0, और यहाँ पे 3 रखेंगे तो कितना होगा, 3 2 जा 6 -2 4, तो 4 इंटू 0 दैट विल आल्सो 0, या तो आप x की वैल्यू पूरे में 1 रख के देखिए तो कितना आएगा, 1 - 3 -2, और यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 1 जा 2, 2 - 2 0, 0 इंटू -2 दैट विल बी 0, कहने का मतलब यदि ये पॉलिनोमियल 0 है तो या तो x की वैल्यू 3 होगी या तो x की वैल्यू 1 होगी। मैंने क्या बोला था कि इस 3 को यदि मैंने मान लिया कोई कांस्टेंट ऑफ अल्फा, और इस 1 को यदि मैंने कोई कांस्टेंट मान लिया बीटा, मतलब x की वैल्यूज को, बेटा पहली वैल्यू को मैंने नाम दे दिया अल्फा, ठीक है ना, और सेकंड वैल्यू को मैंने नाम क्या दे दिया बीटा, तो देखिए क्या ये फिर से रिलेशन वेरीफाई होगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा 3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो 3 + 1 कितना आएगा 4, अपॉन में कुछ नहीं लिखा तो 1 हो जाएगा बेटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का -4 अपॉन 1, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस क्या हो तो 4 हो जाएगा, अपॉन का 1 आया चीज। अब ध्यान से देखिए क्या इसे क्या लिखा है आपके पास, ये क्या लिखा, अच्छा क्या मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता था बेटा, मैं 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों जगह कर लूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाएगा 8/2, और अब बेटा मैं इसे लिख दूं 8/2 को, क्या मैं माइनस का 8/2 लिख सकता हूँ, 8/2 को माइनस इंटू माइनस 8/2, बात तो वही है, माइनस माइनस प्लस 8/2, 8/2 का मतलब वही जो 4 था, ठीक है ना, 4 आएगा ना सब, 3 + 1 4, क्या मैं 4 को ऐसे नहीं लिख सकता, 8/2 लिख सकता हूँ, तो देखिए क्या ये वेरीफाई होगा, माइनस एज इट इज, -8 क्या है, -8 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और 2 क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x² है, ठीक है ना, तो इसका मतलब याला रिलेशन तो वेरीफाई कर रहा है। याला रिलेशन देख लेते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है, और बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है, आंसर हमारे पास 3 आएगा। क्या मैं इस 3 को 6/2 कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं, और देखिए यहाँ पे 6 क्या है बेटा, 6 इज अ कांस्टेंट टर्म, 6 क्या है,
कांस्टेंट टर्म है और 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। कहने का मतलब इस बार भी ये वैल्यूज वेरीफाई कर रही हैं। तो ये चीज तो हम लोगों को समझ में आ गई बेटा, ठीक है ना। ये बात हमें समझ में आ गई कि यदि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज हैं तो उसमें 2 रिलेशन कंफर्म होंगे। पहला क्या कि सम ऑफ जीरोज, अल्फा और बीटा जीरोज ही है, देख लीजिए एक्स की तो वैल्यू है अल्फा और बीटा जिस पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। मतलब समझाया मैंने क्या बोला, एक्स की ही वैल्यू तो है अल्फा और बीटा, एक्स की ही वैल्यू अल्फा, एक्स की ही वैल्यू को मैंने बीटा बोला है। हाँ, ये ऐसी वैल्यूज हैं जिन पर पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, इसीलिए हम इन वैल्यूज को जीरोस बोलेंगे। मतलब जीरोस का जो सम है वो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। जो जीरोस हैं उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। बहुत ध्यान से देखना चाह रहा हूँ। एक चीज मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूँ, यदि मैं इससे क्या कहते हैं इस पॉलिनोमियल को जनरल एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा लिख देता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप मुझे अल्फा प्लस बीटा क्या बता देते, अल्फा प्लस बीटा मुझे क्या बता देते, बताइए अल्फा प्लस बीटा मुझे क्या बताते बेटा। अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एज इट इज। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बी, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारे पास बेटा ए। तो मुझे पता चल गया यदि अल्फा और बीटा आपके पास एक्स की ऐसी वैल्यूज हैं, मतलब जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, तो उन जीरोज का जो सम होगा वो माइनस बी अपॉन ए होगा। माइनस तो ऐसे ही, बी को समझ रहे हैं ना क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और अपॉन में ए को समझ रहे हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जीरोस का प्रोडक्ट होगा कितना, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कौन सा है सी, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने क्या लिख रखा है ए। तो ये दो जीरोस मुझे समझ में आ गए हैं, ठीक है ना। ये चीज हम लोगों को समझ में आ गई कि यदि आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया है तो उसके जीरोस में 2 रिलेशन होगा कि जीरोस का यदि सम करोगे तो माइनस बी अपॉन ए होगा। मतलब क्या, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी का मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और उन्हीं जीरोस का यदि आप प्रोडक्ट कर दोगे दैट विल बी कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो रिलेशन होंगे। ये चीज हमको बेटा समझ में आ गई है। यदि ये चीज समझ में आ गई तो मेरे दिमाग में एक चीज और आता है कि सर इतना तो चलिए ठीक है, आपने क्या कहते हैं सॉल्व करके कुछ निकाला है, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि और मुझे एक्यूरेसी से आंसर दीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपको कि मैं प्रूफ कर दूं कि आखिर ये आया कहाँ से है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा जरा, मैं जब मुझे और एक्यूरेसी से प्रूफ करना है तो मैं इसको बेटा हटा देता हूँ, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा जरा, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल चीजें हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है। ध्यान से देखिएगा जरा, मैंने कह दिया मैंने जनरल एक्सप्रेशन लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो क्या बोलोगे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे कितने जीरोस पॉसिबल है, तो आप ये पूछोगे कि सर ये कितनी डिग्री का है, मैं कहूँगा 2 डिग्री का। तो आप कहोगे सर यहाँ पे x की 2 वैल्यूज ऐसी होंगी जिन दोनों वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो रहा होगा। तो ऐसी दोनों वैल्यूज को, पहली वैल्यू को बेटा अल्फा, दूसरी वैल्यू को मैंने क्या मान लिया बीटा। ध्यान से देखो, मैंने x की पहली वैल्यू को अल्फा ही बोला था, x की दूसरी वैल्यू को बीटा ही बोला था। ये जीरोस ही तो थे, जीरोस ही तो थे। जीरोस क्यों थे, क्योंकि इन्हीं वैल्यू, x की इन्हीं वैल्यू पर ही तो हमारा पॉलिनोमियल जीरो था। अच्छा चीज बहुत ध्यान से देखना जरा, मैं जस्ट काम सारे उल्टे करूंगा, ठीक है ना। मैं सारे काम क्या करूंगा, उल्टा। तो ध्यान से देखो, जब x की वैल्यू अल्फा, मतलब x की वैल्यू जब 3 थी, 3 को बेटा मैंने अल्फा बोला था क्योंकि यहाँ पे तो 3 कांस्टेंट है, मैंने इसे नाम दे दिया था अल्फा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो कि यदि मान लो x की वैल्यू 3 आपको गिवन है, x की वैल्यू 1 गिवन है, तो क्या आप ये पॉलिनोमियल वापस से निकाल सकते हो क्या। हाँ, कैसे, ये प्लस का 3 ना इधर आ जाएगा तो x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा x माइनस 3, ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस 3, x इज इक्वल टू 3 है,
इसको इधर ले बटा x माइनस 3 एक हो गया, और यहाँ पे क्या है x इज इक्वल्स टू 2 है बेटा ना, x की वैल्यू 1 है, तो x प्लस का 1 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा -1। यदि मैं समझ आ गई बात, एक काम करो, इसी को ऐसे कर लो, x इक्वल्स टू 1 है, मैंने कहा दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई, तो 2x इक्वल्स टू 2 आएगा कुछ, प्लस का 2 इधर आएगा -2, और इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो पॉलिनोमियल है। ध्यान से देखो, ये पॉलिनोमियल है ना, ये पॉलिनोमियल क्या है, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट ही तो है, इन्हीं दोनों का तो प्रोडक्ट ही है। ध्यान से देखो ना, इन्हीं दोनों का ही प्रोडक्ट है। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा जरा, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। मैं फिर से सिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखो जरा। मैंने एक x की वैल्यू क्या बताई थी 3, और दूसरी x की वैल्यू कितनी बताई थी 1। 1 को मैं ऐसे ना लिख दूं 2/2, बात तो वही है ना, सही बात है कि नहीं। मैंने क्या कहा था, जीरो कब होगा, जब एक बार इसको जीरो करा तो x की वैल्यू 3 आई थी। मैंने कहा था कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 आ रहा था ना, कैसे आया था, इसको मैंने जीरो किया था, तो यहाँ से x कितना आएगा -2, दैट विल गो विद पॉजिटिव साइन में चला जाएगा और अपॉन में, ठीक है ना। ध्यान समझ, बात समझ में आई, समझ में आई बात मैंने क्या कहा। तो ध्यान से देखो, एक बार x की वैल्यू 3 और एक बार x की वैल्यू 2/2 मतलब 1 आ रही थी, ठीक है ना। तो काम किया मैंने, x इज इक्वल्स टू जो 3 आ रहा था, इसी को बेटा मैंने थोड़ा ऐसा लिख लिया, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और जो x की वैल्यू 1 आई थी बेटा, फिर से मैंने इसको ऐसे लिखा 2/2, और 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में गया 2x इज इक्वल्स टू 2, और 2x प्लस 2 इधर आ गया -2 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो, इन्हीं दोनों का ही प्रोडक्ट, इन्हीं दोनों का ही तो प्रोडक्ट आपके पास पॉलिनोमियल है। बात समझ में आई। अच्छा, इतनी बात समझ में आई तो फिर हमारी बात आपको और भी समझ में आएगी। अच्छा, एक बार और ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। x की वैल्यू अल्फा रखने पे पॉलिनोमियल 0 देगा क्योंकि जीरोज है, x की वैल्यू बीटा रखने पे 0 दे रहा, तो x माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0, x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। बहुत ध्यान से सीखिएगा बेटा, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। एक बार x माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0, x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0 है, यदि मैं x की वैल्यू अल्फा रख दूं यहाँ पे तो 0 आ रहा है, ये 0 आ जाएगा, तो x माइनस अल्फा विल बी अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x इज इक्वल्स टू बीटा रखने पर ये वैल्यू अपनी 0 दे रहा है, तो x माइनस बीटा इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यदि इतनी बात समझ में आती तो अच्छी बात है, वरना छोड़ दो। आप केवल इतना याद रखो कि x इक्वल्स टू 3 आया कहां से था, इसी को तो 0 किया था मैंने, इसी को तो मैंने 0 किया था, यहीं से तो अल्फा आया था 3, यहीं से तो बीटा आया था जब 0 किया था, तो 2/2 ना। तो यदि मैं इन दोनों का वापस प्रोडक्ट कर दूं तो हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी बेटा मैं पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या कर दूंगा, इन दोनों का मैं प्रोडक्ट कर दूंगा, तो कितना आएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, कितना आएगा बेटा, मल्टीप्लाई करो इनका, कितना आएगा, पहले x का मल्टीप्लाई पूरे में करो, कितना बोलोगे, x का मल्टीप्लाई पूरे में करोगे, तो x का मल्टीप्लाई x माइनस बीटा में और माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई x माइनस बीटा में, तो कुछ ऐसा आएगा x स्क्वायर माइनस बीटा x, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा मैं, x स्क्वायर माइनस का बीटा x और माइनस का अल्फा x माइनस और माइनस प्लस का अल्फा बीटा, x स्क्वायर तो ठीक है बेटा। यहाँ से ध्यान से देखो, मैं माइनस का x कॉमन ले सकता हूँ क्या, माइनस का x कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा बीटा केवल, माइनस का x कॉमन ले लिया तो बचा क्या, प्लस का अल्फा, क्यों, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये बेटा माइनस वाला प्लस हो जाएगा अंदर जा करके, और माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो फिर यहाँ क्या बचेगा, प्लस केवल अल्फा। मल्टीप्लाई करके आप वापिस देख सकते हो, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई बीटा में करो माइनस बीटा एक्स, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई अल्फा में करो माइनस अल्फा एक्स प्लस का अल्फा बीटा। अब ध्यान से देखो, ये पॉलिनोमियल क्या लिखा था आपके पास, ये पॉलिनोमियल क्या लिखा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। मैं क्या दूं, कंपेयर कर लो, आप क्या कर लो, कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है a। यदि ये दोनों इक्वल है तो इक्वल होना चाहिए, ये दोनों पॉलिनोमियल कैसे हैं, इक्वल है ना आपस में, इक्वल है, इसका मतलब क्या, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है भाई यहाँ पे भी होना चाहिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। मैंने कहा कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या बोलोगे सर, माइनस का बीटा प्लस अल्फा को क्या मैं अल्फा प्लस बीटा कह सकता हूँ, हाँ कह सकता हूँ। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कौन है, b, यहाँ पे कांस्टेंट है बेटा अल्फा बीटा, और यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा है, c। तो ध्यान से देखो, मैं आपसे बहुत सिंपल सी चीज कर रहा हूँ। अच्छा, माइनस इस तरफ है ना,
मैं चाहूँ तो बेटा माइनस उस तरफ लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मुझे ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये 1 है, ये 2 है और ये वाली क्वेश्चन कौन सी है, 3 है। मैंने कह दिया 2 में डिवाइड कर दो 1 से, 2 में डिवाइड कर दो 1 से, तो आप क्या कहोगे सर LHS को LHS में डिवाइड कर दें और RHS को RHS में। मैं कहूँगा सही बात है, अल्फा प्लस बीटा LHS वाला पार्ट और अपॉन में 1 और यहाँ पे RHS वाला पार्ट माइनस बी और अपॉन में कौन ए। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अपॉन 1 बेटा हटा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा देखो वही तो आ गया माइनस का बी अपॉन ए। यदि मैं चाहूँ इक्वेशन थर्ड में डिवाइड कर दूँ फर्स्ट से, तो क्या लिखा है फर्स्ट से अपॉन में डिवाइड कर दो, मतलब LHS को LHS से डिवाइड, RHS को RHS से। LHS में 1 लिखा है और RHS में क्या लिखा है ए, तो अपॉन 1 तो कोई काम का नहीं, तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया सी अपॉन ए। तो ध्यान से देखिए ये मैंने प्रूफ कर दिया। बात समझ में आई, समझ में तो आई होगी, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई है आपको तो बहुत अच्छी बात है। तो कहने मतलब यहाँ से हमने केवल इतना बताया आपको कि यदि x की दो वैल्यूज हैं, पहली वैल्यू x एक बार अल्फा पर 0 हो रहा है और एक बार x इक्वल्स टू बीटा पर 0 हो रहा है, तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो वो हमारा फिर से पॉलिनोमियल होगा। देखिए पॉलिनोमियल के इक्वल किया मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट, तो हमारे पास दो रिलेशन आएंगे कि जीरोस का जो सम होगा बेटा वो माइनस का बी अपॉन ए आएगा और जीरोस का प्रोडक्ट सी अपॉन ए आएगा। ये चीज समझ में आ गई बेटा। तो फिर हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस करेंगे। समझ में आ गई बात मेरी, समझ में आ गई तो फिर हम लोग बेटा कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है ना। देन प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बेटा हम लोगों ने अभी भी क्या सीखा, मैंने केवल इतना सीखा, यदि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कुछ ऐसा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे आपके पास यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दो जीरोस आएंगे, पहले जीरो को मैंने अल्फा बोल दिया, दूसरे जीरो को मैंने बीटा बोल दिया, तो उनमें दो ही रिलेशन होता है। पहला क्या कि सम ऑफ जीरोस माइनस का b अपॉन अभी निकाला था मैंने, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा बेटा c अपॉन a, ठीक है ना। तो हम लोग बेटा कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, मैंने लिखा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस का मतलब x की वो वैल्यू निकालो जिस पर पॉलिनोमियल 0 हो रहा होगा। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दे दिया गया है आपको, एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। अच्छा, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप होते कौन कौन से हैं? हमारे पास दो रिलेशन होते हैं, ध्यान से देखिए, ये जीरोस है, अल्फा और बीटा जीरोस है, अल्फा बीटा जीरोस है, ए बी, और यहाँ पे सी जो है बेटा कोफिशिएंट है। एक क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है आपके पास कांस्टेंट टर्म। तो जीरोस का जब सम कर रहे हैं तो कोफिशिएंट के टर्म में आ रहा है। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कोफिशिएंट के टर्म में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो पहला तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस। जीरोस कैसे निकालेंगे बेटा, कुछ नहीं करना होता, बस पॉलिनोमियल को लो, फैक्टराइज कर लो और देख लो किस किस पॉइंट पर आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 हो रहा होगा। तो मैंने कह दिया fx इक्वल्स टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। फैक्टराइज करें बेटा, प्लस करके क्या लाना है 7, मल्टीप्लाई करके क्या लाना है 10, तो 5 में 2 ऐड कर दो तो 7, 5 2 10, तो कहोगे आप कि 5x प्लस 2x प्लस का 10 एक्स स्क्वायर बटा प्लस का अंदर मल्टीप्लाई प्लस का 5x प्लस 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 का 2x प्लस का 10 बटा, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए x आएगा, तो यहाँ पे बचा x प्लस x कॉमन हो के बाहर 5 बचा, क्या कॉमन लेंगे 2, क्या बचेगा x प्लस 2 5 10, पहले ब्रैकेट में x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। यदि ये पॉलिनोमियल 0 होना है तो या तो x प्लस 5 0 होगा या फिर x प्लस 2 0 होगा। यदि x प्लस 2 0 है तो x माइनस 2 आएगा, यदि x प्लस 5 0 है तो x माइनस 5 आएगा। मतलब मैंने पहली वाली वैल्यू को बोल दिया अल्फा और दूसरी वाली वैल्यू को क्या बोल दिया बेटा मैंने बीटा। बेटा यहाँ पे मैंने जीरोस तो निकाल लिया, एक बार x की वैल्यू माइनस 5 आ रही है, एक बार x की वैल्यू माइनस 2 आ रही है। अब मैं रिलेशन को बेटा वेरीफाई करूंगा। क्वेश्चन क्या रहा था ना, फाइंड द जीरोस, तो बेटा मैंने जीरोस फाइंड आउट कर लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन आगे ये भी कह रहे थे एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो दो रिलेशन है, पहला सम ऑफ जीरोस का रिलेशन है,
किसका रिलेशन है? सम ऑफ जीरोस क्या है? अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। ये एक हमारे पास आपको पता है कि रिलेशन होता है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। वेरीफाई करना है तो ठीक है, कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी? माइनस का 5 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बेटा? माइनस का 2 और इक्वल्स टू माइनस का बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 7। बी वाला समझ रहे ना क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और ए की वैल्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। ठीक है ना? आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं कि हियर a is equals to 1, b is equals to 7 and c is equals to 10। और आगे बता भी देंगे 1 क्या है? that is coefficient of x square। b क्या है? that is what? coefficient of x। coefficient of x। c क्या है? that is a constant term। ठीक है ना? तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जनरल टर्म क्या होता है? यही तो होता है जनरल पॉलिनोमियल का फॉर्म। क्या मैं ले लेता हूँ? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो देखिए ए क्या है? ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कितनी है? 7 है, सी की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 है। ठीक है ना? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आ गया? 7। कांस्टेंट टर्म कितना आ गया? 10। समझ में आई बात बेटा? ठीक है ना? तो यहाँ पे बेटा मैंने वैल्यू पुट अप किया। पहले अल्फा की वैल्यू कितनी? -5। फिर बेटा बीटा की वैल्यू कितनी? -2 माइनस एज इट इज बी की वैल्यू कितनी बेटा? 7। ठीक है ना? और ए की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास? 1। सॉल्व करके देखिए, -5 प्लस -2 -2 और ये -7। तो ये -7 इज इक्वल टू -7। देखिए रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। हाँ वेरीफाई हो रहा है। सम ऑफ जीरोस इक्वल आ रहा है, सम ऑफ जीरोस इक्वल आ रहा है -b अपॉन a की। ठीक है ना? सेकंड रिलेशन कौन सा था बेटा? दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है ना? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। यही तो होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है? -5। बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? बीटा की वैल्यू कितनी है? -2। सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? सी की वैल्यू 10। और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो क्या बोलोगे? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 2 जा 10 और यहाँ पे भी 10। अपॉन का 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से देखिए, दोनों जीरोस आप दोनों रिलेशन आपके पास वेरीफाई होगा। रिलेशन किसके किसके बीच? जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच वेरीफाई। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन वेरीफाई, एडिशन का भी रिलेशन वेरीफाई और प्रोडक्ट का भी रिलेशन वेरीफाई। तो ऐसे आपको बेटा जीरोस निकालना है। क्या करना है? सिंपल सा काम करना है। पहली चीज तो फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज करके एक एक बार जीरो करके अलग अलग देख लेना है। पहली वैल्यू ऑफ एक्स विल बी अल्फा एंड सेकंड वैल्यू ऑफ एक्स विल बी व्हाट? बीटा। और दोनों रिलेशंस को इस तरीके से आप वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है ना? तो हम लोग चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। दिस इज अ थर्ड एग्जांपल। क्या लिखा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो पहली चीज तो बेटा मुझे जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने का सिंपल सा तरीका मैंने बताया कि आपके पास जो भी पॉलिनोमियल दिया बेटा उसे फैक्टराइज कर लो। क्या दिया पॉलिनोमियल? एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसको फैक्टराइज करो एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, क्या मैं 3 को √3 का होल स्क्वायर कह सकता हूँ? हाँ, स्क्वायर रूट हट जाएगा, केवल 3 तो आएगा बेटा। तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला समझते हैं हम सभी लोग। क्या समझते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आएगा पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है ना? जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एक बार इसको जीरो करके देखेंगे, एक बार इसको जीरो के इक्वल करके देखेंगे। ठीक है ना? तो पहले क्या करोगे? x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 आप यहाँ पे लिख देना। व्हेन एक बार इसको जीरो करेंगे, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। ठीक है ना? और या तो ये जीरो होगा या तो ये। x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू माइनस √3, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? केवल √3। ठीक है ना? पहली वैल्यू ऑफ x इज नोन एज अल्फा एंड सेकेंड वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? दैट इज अ बीटा। ठीक है? इसमें कोई डाउट वाली बात हमारे पास नहीं है। ये हमारे पास पॉलिनोमियल था बेटा एफ एक्स। ठीक है ना? अच्छा, अब इसके कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। पहले तो जीरोस निकाल लिए हम लोगों ने, जीरोस तो निकल है। अब मुझे वेरीफाई करना है रिलेशन। तो फिर बेटा जीरोस तो पता हो गए, कोफिशिएंट भी पता कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 3
मैंने ए को याद है ना, मैंने क्या बोला था, ए को मैंने क्या बोला था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। याद कीजिए मैंने बी को क्या बोला था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मैंने सी को क्या बोला था बेटा, दैट इज व्हाट, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, तो आप बोल दोगे सर 1। मैं कहूँगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, आप कह दोगे सर यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं। यदि एक्स नहीं है तो बेटा क्या मैं इसी पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकता हूँ 1x स्क्वायर प्लस 0x और -3। बात वही है, ध्यान से देखो, ये वही सेम लिखा है। 0x का मतलब 0 मत लिखो, x स्क्वायर -3 तो लिखा है ये। तो कहने का मतलब जो कोफिशिएंट नहीं है आप उसकी 0 कह सकते हो। x नहीं था यहाँ पर, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, 0। और दिखाना तो मैंने ऐसे दिखा दिया, 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0। तो 0 का मतलब छोड़ दोगे आप इसे, x स्क्वायर -3 तो लिखा हो जाएगा। ठीक है ना। और अगला बेटा कांस्टेंट हम कितना दिया गया आपके पास, -3। अब जीरोस और क्या कहते हैं कोफिशिएंट के बीच रिलेशन वेरीफाई करना है। तो पहला रिलेशन कौन सा होता है, सम ऑफ जीरोस का रिलेशन क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, कहाँ है अल्फा की वैल्यू, पहली वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस का √3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास √3 माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू कितनी है 0 और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। तो बेटा कितना होगा प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल आउट 0। और बेटा 0 पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, इसलिए देखिए 0 इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस का रिलेशन वेरीफाई है। जो LHS में आ रहा है सेम RHS में आ रहा है। अब हम लोग बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे। तो क्या बोलोगे, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी थी बेटा, अल्फा की वैल्यू कितनी थी माइनस का √3 और बीटा की वैल्यू कितनी थी √3। सी की वैल्यू कितनी है, सी कांस्टेंट ऑफ -3 और ए की वैल्यू कितनी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। ध्यान से देखिए जरा, माइनस ऐसे ही √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, अपॉन का 1 छोड़ देंगे -3। ध्यान से देखिए यहाँ पे भी रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। तो जो क्वेश्चन ने कहा था बेटा मैंने कर दिया है। कह रहा था पहले फाइंड द जीरोस, पहले बेटा मैंने जीरोस निकाले, पहले फैक्टराइज किया। अच्छा कोई मुझसे कहते सर आपने इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्यों नहीं लगाया, बेटा यहाँ पे 3 टर्म ही नहीं थे इसलिए स्प्लिट द मिडिल टर्म होगा ही नहीं। ठीक है ना, इसको कैसे भी आप फैक्टराइज कर लें, बेटा मैंने फैक्टराइज कर लिया। ठीक है ना। देर आफ्टर मैंने क्या कहा, मुझे जीरोस चाहिए, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो पहले बेटा मैंने इसे 0 की, x की एक वैल्यू आ गई। एक बार बेटा मैंने इसे 0 की, x की एक और वैल्यू हो गई। कहने का मतलब x की 2 वैल्यूज पर ये फंक्शन 0 होगा, ये पॉलिनोमियल 0 होगा। पहली वैल्यू को मैंने अल्फा बोला, सेकेंड वैल्यू को बेटा मैंने क्या बोल दिया, बीटा बोल दिया, पूरे को सॉल्व कर लिया। ठीक है ना। देन प्लीज नोट डाउन दिस टू पॉज द वीडियो। अब बेटा ध्यान से देखिएगा जरा, मैं थोड़ा सा उल्टा काम करने जा रहा हूँ। अभी तक हमारे पास पॉलिनोमियल दिया था और मैंने क्या निकाला था, जीरोस निकाले थे। अब मैं उल्टा काम करूंगा, मैंने कह दिया मान लो हमारे पास जीरोस दिए गए, मुझे पॉलिनोमियल निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले वैसे मैंने करा था ये काम। ठीक है ना। मैंने कहा था क्या कि यदि आपके पास जीरोस 2 दिए गए, एक अल्फा और दूसरा बीटा, मुझे पॉलिनोमियल निकालना है। तो क्या से मैं निकालूंगा बेटा, याद है ना मैंने बहुत सारे को अभी फैक्टर कर रखा था कुछ। ठीक है, मैंने एक और ले लिया एग्जाम्पल, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यदि आप इसका फैक्टराइज करोगे तो कितना आएगा, x -3 और x -2। सही बात है कि नहीं, इसको फैक्टर करोगे यही तो आएगा। अब इसको जीरोस निकालोगे, एक बार इसको 0 करोगे, एक बार इसको 0 करोगे, तो एक बार x की वैल्यू 3 आएगी और एक बार x की वैल्यू 2 आएगी। पहली वाली वैल्यू को ही तो बेटा मैंने अल्फा और सेकेंड वाली वैल्यू को मैंने बीटा बोला था ना। पहली वाली वैल्यू को क्या बोला था मैंने, अल्फा 3 को ही बोला था और दूसरी वाली वैल्यू को बीटा। तो ध्यान से देखो कि यदि आपके पास जीरोस दिए हैं और आपको ये पॉलिनोमियल निकालना है तो निकाल सकते हो क्या, हाँ। आप +3 को इधर ले आओ, -3 हो जाएगा ना, और इस +2 को इधर ले आओ, -2 हो जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, यही तो आएगा पूरा पॉलिनोमियल। समझ में आया बेटा बात, बहुत सिंपल सा था वैसे तो। अच्छा यदि मैं आपसे ये कह दूं कि यदि आपके पास पॉलिनोमियल ऐसा लिखा हो, इस पूरे में यदि मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 12। अब मैं कह दूं अब जीरोस निकालो, बेटा जीरोस अभी भी सेम आएंगे, जीरोस वही आएंगे जो मैंने लास्ट टाइम निकाला था, 3 और 2। कैसे, आप पूरे से बेटा 2 कॉमन ले लोगे और आएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है ना,
तो 2 ऐसे। इसके अभी बड़ा फैक्टर हम लोगों ने कर लिए थे, कितने आए थे, x-3 और x-2 फैक्टर कर लेंगे ना बेटा इसके, हाँ फैक्टर कर लोगे आप लोग, ठीक है ना। अब बताइए ये पूरा पॉलिनोमियल 0 कब होगा, या तो x की वैल्यू 3 हो या तो x की वैल्यू 2 हो, ठीक है ना। ये तो 0 नहीं होगा, तो या तो x की वैल्यू 3 हो या तो x की वैल्यू 2। देखिए 0 तो फिर भी सेम आ रहा है, 3 और 2 ना। यदि मैं आपसे कह दूं इसी पॉलिनोमियल में आप 3 का मल्टीप्लाई कर लो तो आप क्या बोलोगे कि सर मैं ऐसे लिख दूं 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, बात तो वही है। इसी पॉलिनोमियल में मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर लिया, फैक्टर बेटा इसको यदि आप करोगे, इसको फैक्टराइज करोगे फिर भी यही आएगा, x-3 इंटू x-2, सही है, ठीक है ना। और अभी भी यदि आप इसके जीरोस निकालोगे, ये तो 0 नहीं होगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। इसको 0 होने के लिए x की वैल्यू 3 होनी चाहिए, इसको 0 होने के लिए x की वैल्यू 2 होनी चाहिए। अब इन सब में से कोई एक 0 होगा, तभी तो इन सबका प्रोडक्ट 0 हो रहा होगा। मुझे क्या लाना था, पॉलिनोमियल 0। अब पॉलिनोमियल 0 कब आएगा, ये तो 0 है ही नहीं। ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 3 होगी। ये 3 हो तो ये 1 होगा और ये 3 है। फिलहाल ये 0 हो गया ना, तो पूरा 0 आंसर देगा। या तो x की वैल्यू 2 है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा, 2 - 3 -1, और ये 3 और ये 2 रखने पे 0 हो रहा है, तो भी बेटा प्रोडक्ट 0 आ रहा है, समझे ना। कहने का मतलब आप यदि किसी भी नंबर का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी नंबर का यदि आप यहाँ पे कुछ नहीं था, मान लो 1 था, कहने का मतलब यदि आपके पास जीरोस दिए गए हैं और पॉलिनोमियल निकालना है, x = 3x0 x = 2x0 है, तो बेटा +3 को इधर लिया -3 और +2 को इधर लिया -2, और इन दोनों का बेटा मैंने प्रोडक्ट कर लिया, पॉलिनोमियल आ गया हमारे पास, ठीक है ना। समझ आ रही बेटा बात मैंने क्या कहा। यदि आपके पास जीरोस दिए हैं तो इन जीरोस को प्लस को इधर ले आओ, -3, मतलब कुछ ऐसा x-3 = 0, और यहाँ पे क्या x-2 = 0, और इन दोनों का ही तो प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का ही तो प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का ही तो प्रोडक्ट करना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए बेटा मैंने क्या कहा है, ये बात समझ में आई आपको। मैंने क्या कह दिया यहाँ से, क्या x-3 की वैल्यू 0 कर दिए थे तो x कितना आ गया था, 3 आ गया था। x-2 को 0 किया था तो x कितना आ गया था, 2 आ गया था। इसी को बेटा मैंने अल्फा बोला था, इसी को मैंने क्या किया था, बीटा। अब यदि आपके पास जीरोस 3 और 2 हैं, आप ये निकाल सकते हो क्या, हाँ निकाल पाओगे बेटा। जस्ट पूरा प्रोसेस उल्टा कर दो आप लोग, ठीक है ना। तो +3 इधर आ गया -3 = 0, +2 इधर आ गया -2 = 0, और इन दोनों को ही तो 0 मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यदि हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन x की वैल्यू अल्फा और बीटा है, तो यहाँ से क्या आएगा, तो कुछ नहीं, ऐसे सेम करो, x - अल्फा = 0, x - बीटा = 0, और पॉलिनोमियल निकालना है तो इन्हीं का मल्टीप्लाई कर दो, x - अल्फा इंटू x - बीटा। समझ में आई बात। ध्यान से देखिए, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दिया था, कोई बात नहीं, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दिया था और मुझे पॉलिनोमियल निकालना, तो बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू को इधर लेकर के आए, पहले एक ही साइड लेकर के आए और इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया मैंने, पॉलिनोमियल आ गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू अल्फा और बीटा मैंने बोल दिया, मुझे नहीं पता, मान लो किसी क्वेश्चन में, तो मैंने बोल दिया एक का नाम अल्फा, दूसरे जीरोस का नाम बीटा। प्लस का अल्फा इधर लेकर के आ गया बेटा, तो x - अल्फा 0, प्लस का बीटा दैट विल कम विद नेगेटिव साइन, मतलब x - बीटा = 0। इन दोनों का प्रोडक्ट कर लिया, दैट विल बी द पॉलिनोमियल। मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का मल्टीप्लाई पहले पूरे में करो, x² - बीटा x, माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई पूरे में करो, माइनस का अल्फा x माइनस प्लस अल्फा बीटा, मतलब x² एज इट इज, माइनस मैंने x कॉमन ले लिया, माइनस का x कॉमन लिया मैंने, तो क्या बचेगा, केवल बीटा, माइनस का x कॉमन, प्लस का अल्फा और प्लस का अल्फा बीटा। ध्यान से देखो, माइनस का x जब आप कॉमन ले लोगे, माइनस का x जब आप कॉमन लोगे तो प्लस का बीटा बचा, क्यों, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, इसलिए प्लस का हो गया। माइनस मैंने कॉमन ले लिया इसलिए कैसा होगा, प्लस का। अब मल्टीप्लाई करके वापस देख सकते हो, माइनस x का बीटा में करो, माइनस का बीटा x माइनस प्लस माइनस अल्फा x, ठीक है ना। कहने का मतलब मैं कुछ ऐसे लिख दूं क्या इसी को, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x और प्लस का अल्फा बीटा, ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया। हाँ एक चीज मैंने और बताई थी कि किसी भी नंबर का, किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो पॉलिनोमियल यही आएगा, अल्फा बीटा ही आएगा, पॉलिनोमियल चेंज नहीं हो रहा था। कहने का मतलब यदि आपके पास जीरोस अल्फा और बीटा दिए हैं
पॉलिनोमियल निकालना है तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। ये बात समझ में आई मैंने क्या कहा? तो ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पे जीरोस क्या दिए गए हैं। अगले हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करेंगे बेटा। देखिए मैंने क्या किया, मैंने एग्जाम्पल नंबर आपके पास 4 ले लिया। क्या लिखा है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो जिसमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है आपके पास। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड +2 रिस्पेक्टिवली। मतलब पहला वाला सम ऑफ जीरोस है और दूसरा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। अभी मैंने फॉर्मूला निकाला था, कितना निकाला था? ध्यान से देखो, ये निकाला था मैंने फॉर्मूला, ठीक है ना। क्या आ रहा था? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस टाइम्स ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब k एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है? -3। अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है? -3। x एज इट इज प्लस अल्फा बीटा कितना गिवन है? 2। तो आपके पास आ गया k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस का 2। तो बेटा आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि यदि कोई पॉलिनोमियल दिया गया है तो उसके जीरोस कैसे निकालना है। तो हमने क्या किया था, उस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया था और जो भी हमारे पास दो टर्म आ रहे थे मैंने उनको अलग अलग जीरो कर लिया था। तो x की 2 वैल्यूज आ गई थी, उन्हीं x की वैल्यूज को मैंने जीरोस बोला था। दूसरी चीज हमने क्या सीखा बेटा, यदि आपके पास अलग अलग जीरोस दिए गए हैं, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन था, ठीक है ना, तो हम लोग कैसे पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला सीखा कि पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू के, मतलब कोई कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।